करते हैं। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 40 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 2024 से 16 लिखा है तो हमें उसी प्रकार 2030 का बताना है। तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 2024 से 16 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 2030 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2024 यानी बड़ी संख्या लिखी है और 16 यानी यहाँ पर छोटी संख्या लिखी है। जब संख्या बड़ी संख्या का छोटी संख्या में लिखा जाता है तो मैं आपको बताया था कि वहाँ पर क्या करना है, बड़ी संख्या को आपस में जोड़ के देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम 2024 को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको आपस में जोड़ देते तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर 16 लिखा तो हम क्या करेंगे, 8 को 16 बनाने के लिए 2 गुना करेंगे। अब 8 का 2 गुना कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 16 लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2030 का भी बताएंगे। ठीक है, जैसे अब 2030 को भी आपस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जोड़ लेंगे। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 5। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया है तो इसका भी हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। ठीक है, ये सेम तरीके से। अब इसका 2 गुना कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 10 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस वाले पैटर्न को समझना है कि यहाँ पर संख्या कैसे लिखी। जिस तरीके से यहाँ पर 16 लिखा था हमने पता किया, फिर हमने क्या करा, सेम तरीके से यहाँ पर 10 बताया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाली संख्या को पता करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, वो प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई। जैसे यहाँ पर देखिए 199 से 211, 211 के बाद यहाँ पर 196 लिखा है, फिर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, फिर 193 लिखा, फिर 217। यानी यहाँ पर संख्या क्या हो रही है, तो यहाँ पर संख्या कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एक छोड़ के एक देखना है। ठीक है, अब देखिए एक छोड़ के एक कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 199 से हम 196 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -3 किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 199 से और छोड़ेंगे तो यहाँ पर 193 को चेक करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर भी -3 किया है। ठीक है, अगर इससे भी अगर अगली संख्या का पता करना है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें तो संख्या कहाँ पर, यहाँ पर बताना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से एक छोड़ के और देखेंगे। जिससे यहाँ पर 211 लिखा है तो यहाँ पर हमें बताना है, यानी अगली संख्या अगर हमारी बड़ी है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर 3 क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, तो यहाँ पर हम एक बार 3 प्लस करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 114 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर 214 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 214। अब इसी 214 में अगली संख्या 217 यानी कि 3 प्लस करके और देखते हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो 217 हो रहे हैं। ठीक है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 214 होगा। ठीक है, क्या होगा, 214। तो ऑप्शन में देखिए 214 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पैटर्न को समझना है, जैसे हमने यहाँ पर पैटर्न को पता करा है। ठीक है, और सेम पैटर्न चलना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि यदि ADC बराबर 12 तथा ABE बराबर 10 लिखा है तो ECG बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, जब भी आपको लेटर से अंकों में लिखा हो कोड, ठीक है, जब भी आपको लेटर से अंकों में कोड लिखा है तो आपको वहां पर क्या करना है, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो उन लेटर को अंकों में लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ए हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, और डी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, तो 4 नंबर पे आता है। ठीक है, और सी हमारा कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे आता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 12 पता करना है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर इसको भी लिख लेंगे तो ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे,
बी हमारा कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे, ई हमारा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर हमें 10 का पता करना है और यहाँ पर हमें 12 का पता करना है, ठीक है। तो अब देखिए जिससे इन संख्या को अगर हम आपस में भी जोड़ के देख लेते सबसे पहले, तो फिर गुणा करके देखेंगे। अब जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 12 लिखा, तो 12 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे। जब 4 को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और यहाँ पर 12 लिखा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर 10 भी आना चाहिए, ठीक है। अब इसको आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, देखिए यहाँ पर हमने जैसे 4 को प्लस किया था, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 को प्लस किया तो यहाँ पर भी 4 को ही प्लस करेंगे, क्योंकि सेम अंक प्लस करना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने हो रहे हैं, यहाँ पर भी 12 हो रहे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, 10 लिखा है। यानी यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को पूरा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या करें, हम दूसरा तरीका लगाएंगे। जैसे अब दूसरा तरीके क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपस में गुणा करके देखते हैं। जैसे 143, यानी इन संख्या को हम आपस में गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं। जिससे यहाँ पर इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो 1 और 4, 4 एकम 4 और 4 3 12। यहाँ पर गुणा करने पर कितना हो रहे हैं, 12। उसी प्रकार इसका भी आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 10 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 भी लिखा है और यहाँ पर 10 भी लिखा है, यानी हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है, ठीक है। यानी लेटर को अंकों में लिखना है और अंकों में लिखने के बाद क्या करना है, उनका आपस में गुणा कर लेना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ई हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो 5 नंबर पे आता है। और यहाँ पर सी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जी दिया और जी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, तो 7 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 7। अब इसका हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो 3 पंजे 15 और 15 सत्ते कितने होते हैं, 105 होते हैं, ठीक है। कितने, 105। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि 105 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 आकृति दी है, ठीक है। और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी आपको आकृति में लुप्त संख्या पता करना, चाहे कोई सी भी आकृति हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, उसी की जगह बाकी की संख्या, जैसे यहाँ पर 49 कैसे लिखा है और यहाँ पर 216 कैसे लिखा है, ये पता करना है। अब ये कैसे पता करना है, तो यहाँ पर जो संख्या दी है, ठीक है, इनको आपस में ऐसा कुछ भी करो कि हमें यहाँ पर ये संख्या मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको पता करना है, फिर बाद में आपको यहाँ पर संख्या को बताना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब भी संख्या ऐसी बड़ी संख्या दी है, ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या दी हो तो आपको क्या करना है, गुणा या वर्ग या घन करके ही देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। और 4 का वर्ग करते हैं, ठीक है, अब 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16 होता है। और इसी संख्या को हम पास में लिखेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 916 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 916। और यहाँ पर 916 दिया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर पता करेंगे, सबसे पहले तो 2 का वर्ग करेंगे। अब 2 का वर्ग कितना होता है, 4। और 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। और इसको भी आपस में लिखेंगे तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 49 बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 49 भी दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसी पैटर्न से हम जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले हम 1 का वर्ग करेंगे, फिर 5 का वर्ग। अब 1 का वर्ग आपको पता है 1 होता है और 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25 होता है। और इसको आपस में लिख लेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 125 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 125 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख किन वर्गों से संबंधित है। यहाँ पर हमारा एक आरेख बना हुआ है, ठीक है, और ये किन वर्गों से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर हमें विकल्प में जो शब्द दिया है, ठीक है, इनका आरेख बना के देखना है। अब इनका आरेख कैसे बनाना ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ कि अगर आपको नहीं आता है तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा प्रश्न हमारा टफ लेवल में आता है क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन
को चेक करना होता है, ठीक है। इन ऑप्शन सभी ऑप्शन का हमें डायग्राम बना के देखना है। अगर एक भी थोड़ी सी भी गलती हुई तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर गलत नहीं होगा क्योंकि मैं आपको आसानी से बता रखा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन से देखते हैं। जैसे ऑप्शन हमारे ए वाले का डायग्राम बना के देखते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम शिक्षक का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक का बनाएंगे तो ये हमारा किसका डायग्राम बना, तो ये हमारा शिक्षक का बना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि पुरुष दिया है। तो पुरुष का बनाने से इन आपस में संबंध देखते हैं। कुछ शिक्षक क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ वाला बनेगा क्योंकि सारे शिक्षक पुरुष नहीं होते, महिला भी होती है, तो ये ऐसा बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएं जो कि यहाँ पर मानव दिया है। तो मानव यानी कि शिक्षक और पुरुष दोनों की दोनों मानव के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर मानव का डायग्राम ऐसा बनेगा। अब इसका डायग्राम तो हमारा ए वाले का तो ऐसा बना है, ठीक है। ये तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर देखिए ये वाला तो अलग है, तो इसीलिए ये तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे का बना के देखते हैं, जिससे इस वाले शब्द का, ठीक है। अब ऑप्शन बी में फल का बनाएंगे, तो ये हमने किसका बना लिया, फल का बना लिया, ठीक है। उसके बाद अंगूर का बनाएंगे, तो आपको पता है फल यानी कि अंगूर एक फल है, मतलब ये फल के अंदर आता है, ठीक है। अंगूर क्या है, तो आपको पता है अंगूर एक फल है, तो ये फल के अंदर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर फल के अंदर आएगा, ठीक है। यानी मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर वापस से बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले तो किसका बनाया है, तो आपको पता है हमने यहाँ पर फल का बनाया है, ठीक है। ये हमने फल का बनाया है। अब देखिए फल के बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अंगूर का बनाएंगे, तो अंगूर एक फल है, मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द यानी कि यहाँ पर बनाएंगे सब्जी का, तो सब्जी इनसे अलग होती, मतलब इसका डायग्राम अलग बनेगा। अब यहाँ पर इन शब्दों का यहाँ पर ये वाला बना, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर अलग है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी का बनाएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन सी को देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए इसका बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एशिया का बनाएंगे। अब ये हमने किसका बना लिया, तो आपको पता है हमने एशिया का डायग्राम बनाया है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए एशिया के बाद हम जापान का बनाएंगे, तो आपको पता है जापान एशिया के अंदर होता है, तो यहाँ पर इसका डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द यानी कि टोक्यो का बनाएंगे, तो आपको पता है टोक्यो भी जापान के अंदर ही है, तो यहाँ पर और भी इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। वो यही वाला डायग्राम हमारे यहाँ पर भी दिया है, मतलब ये वाला हमारा मैच हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाला यहाँ पर संबंधित है, ऑप्शन सी वाला हमारा संबंधित है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब मैं सभी शब्दों का बना के बता चुका हूँ, ऑप्शन डी का भी बता देता हूँ, ठीक है। जिससे यहाँ पर ऑप्शन डी में हमें एशिया दिया है, तो आपको पता है हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एशिया का बनाएंगे, ठीक है। ये हमने एशिया का बनाया। उसके बाद अब चीन का बनाएंगे, तो चीन एशिया के अंदर आता तो हम अंदर बना लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंदर बना लेंगे, यानी हमारा ये चीन का बना है। और उसके बाद आपको पता है भारत दिया है। अब भारत और चीन आपस ये अलग अलग होते हैं, एशिया के अंदर ही लेकिन अलग अलग होते, तो डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डायग्राम कौन सा दिया था, ये वाला दिया था, और ये वाला डायग्राम हमारे यहाँ पर ये वाला बना है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा मैच हुआ है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, विकल्प से बनाना है। अब कैसे डायग्राम बनाना है ये तो आपको मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि एक खास कोड भाषा में 567 को हाई एंड लो लिखा जाता है और 629 को बिल्डिंग आर हाई लिखा जाता है और 531 को हॉट एंड शोर लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में लो को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन ये दूसरी टाइप का है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जब भी आपको लेटर और अंकों का दिया जाता है तो वहाँ पर उन लेटर को अंकों में लिखना है या लेटर को अंकों में, ये तो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन आपको ऐसे 3 एग्जाम्पल दिए जाते हैं और ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे इनका ये वाला लिखा है, इसका ये वाला लिखा और इसका ये वाला लिखा, तो ऐसे में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ना कूट करना है या कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। अब कैसे कॉमन देखना है, जिससे यहाँ पर कॉमन संख्या हमें कौन सी दिखने को मिल रही है, तो यहाँ पर 6 और इसमें ये 6 हमारी कॉमन मिल रही है, ठीक है। अगर संख्या हमें यहाँ पर कॉमन हमने काटा तो यहाँ पर हम शब्द को भी कॉमन वाले को काटेंगे, तो कॉमन है पर यहाँ पर हाई मिल रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम काट देंगे। जो हमने काटा ये एक दूसरे के कूट है, ठीक है। हमें यहाँ पर किसका लो का बताना है, जो हमने काट दिया ये तो एक दूसरे के कूट निकल चुके हैं। अब देखिए हम दूसरे को काटेंगे, जिससे
और भी कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है। और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर शब्द में एंड मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो हमने काटा ये एक दूसरे के कूट है। अब जो हमारे पास यहाँ पर क्या शब्द बचा है? तो यहाँ पर हमारा लो बचा है और यहाँ पर सात बचा है। तो जो बचा है, ठीक है, ये एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसका कूट क्या हो जाएगा? तो इसका जो बचा है वही इसका कूट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, अब आपको और भी दूसरे का बताना है तो और भी आप काट के देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर लो का पूछा था तो उसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर में देखिए सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आप प्रश्न को पीछे वीडियो करके समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब 7वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि अलग अक्षर समूहों का चयन करें। यानी यहाँ पर आपको क्या दिया है? अलग अक्षर समूहों का चयन करें, ये दिया है। ठीक है, यानी 4 विकल्प दिए और इनमें से एक अलग कौन सा है हमें ये बताना है। जब आपको यहाँ पर 1 या 2 अक्षर दिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको अंकों में करके देखना होता है। ठीक है, ये आपको बताया था। लेकिन ज़्यादा दिए जाते तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सरल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करना, जिससे जितना बड़ा प्रश्न होता है उतना ही सरल होता है। ठीक है, जितना बड़ा प्रश्न होता है उतना ही सरल होता है। ये आपको पता होगा या नहीं पता तो सुन लीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर मैं आपको सबसे पहले तो अंकों में कन्वर्ट करके बताता हूँ। जैसे एल हमारा कितने नंबर पे? तो आपको पता है 12 नंबर पे। ए कितने नंबर पे? तो 1 नंबर पे। आई कितने नंबर पे? तो आई 9 नंबर पे। और एम कितने नंबर पे? तो 13 नंबर पे। ठीक है, उसी तरह वी कितने नंबर पे? तो 22 नंबर पे। फिर यहाँ पर आई कितने नंबर पे? तो 9 नंबर पे। यानी यहाँ पर देखिए हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही, ऐसी संख्या निकल के आ रही है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है? स्वर और व्यंजन। ये आपको पता है जब बड़े शब्द दिए जाएंगे आपको अक्षर में तो स्वर या व्यंजन देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा इस वाले शब्द में क्या है? स्वर। तो ए और यहाँ पर आई है। ठीक है, क्या है? ए और आई है। यहाँ पर क्या है? ए आई है। देखिए एक बार वो देखिए, जैसे इस वाले शब्द में क्या है? तो ए है और आई, ये दोनों के दोनों क्या है? स्वर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस वाले शब्द में देखेंगे तो यहाँ पर भी आई है, उसके बाद ई है, ये क्या है? इनमें भी स्वर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ई है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? तो ओ है, फिर यहाँ पर ए है, ये भी क्या है? स्वर है। लेकिन इस वाले में देखेंगे तो हमारे पास कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी में कोई स्वर नहीं है, सारे के सारे व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला इनसे अलग है, तो यही वाला हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, तो जितना बड़ा प्रश्न होता है उतना ही सरल होता है, आपको ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर यह पूर्ण हो जाएगी। यानी आपको पता है यहाँ पर रिक्त स्थान दिया और इसी में कौन से लेटर अक्षर को भरें हम कि यहाँ पर जोड़ा बन के ये श्रृंखला पूर्ण होगी। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना है ये तो मैं आपको बता रखा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप नए हो तो आप समझ लिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पता है हम क्या करते हैं? गिनते हैं, फिर जोड़े बनाते हैं और जोड़ों में सोल्व करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है। लेकिन आपको मान लीजिए जोड़े बनाते भी नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर एडवांस लेवल में सोल्व करना है, फिर ऑटोमेटिक आपके जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करना है? जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है, देखते तो आता ही होगा। जैसे अब यहाँ पर हमें सब टी के बाद रिक्त स्थान दिया और आर से पहले दिया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टी के बाद और आर से पहले कौन सा लेटर है। तो यहाँ पर देखिए टी के बाद तो कोई हमें मिला नहीं, लेकिन टी यहाँ पर देखिए आर से पहले हमें मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर टी के बाद हमें कोई नहीं मिला लेकिन आर से पहले मिला है। और आर से पहले क्या लिखा है? एस लिखा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस भर के देखें। ठीक है, ये हम अभी कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? एस को भर के देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने एस को भरा। अब यहाँ पर देखिए टी एस आर ए एस। अब यहाँ पर हम किसको भरेंगे? तो यहाँ पर देखिए टी से पहले को देखेंगे। यहाँ पर देखिए टी से पहले हमें आर दिया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर को भर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जोड़ा बन जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए टी एस आर ए, यहाँ पर टी एस आर ए एस आर टी, एक जोड़ा हम इसे अलग कर लेते हैं। अब दूसरा जोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो एस से पहले आपको पता है यहाँ पर टी है तो टी भी भरेंगे, और यहाँ पर देखिए एस के बाद आपको पता है यहाँ पर आर है तो यहाँ पर हम आर को भरेंगे, यहाँ पर हम आर को भरेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर है तो ये हमने आर को भरा। अब देखिए टी एस आर ए
आपको पता है फिर ए के बाद क्या है, ए से तो यहाँ पर हम एस को भरेंगे और इसके बाद वापस से आर है तो आर को भरेंगे, फिर वापस हम यहाँ पर टी को भरेंगे। ठीक है, ये भी हमारा एक जोड़ा बन चुका है। ठीक है, कौन सा जोड़ा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी एस आर ए एस आर टी, यहाँ पर भी टी एस आर ए एस आर टी, तो अगला भी यही वाला जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एस हो जाएगा टी एस आर, आर के बाद होता है ए। ठीक है, ये भी हमारा जोड़ा बना है टी एस ए आर यानी कि आर ए एस आर टी। ठीक है, तीनों जोड़े हमारे यहाँ पर देखिए समान बने हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या हो गया, सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो पहले हमने जोड़े नहीं बनाए हैं, हमने एडवांस लेवल सोल्व करके जोड़े बनाए। ठीक है, अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कौन कौन से लेटर, तो सबसे पहले तो हमने एस को भरा है, फिर हम आर को भरा, फिर हमने टी को भरा है, फिर हमने वापस से आर को भरा, फिर हमने एस को भरा, फिर हम आर को भरा, फिर हमने टी को भरा, फिर हमने एस को भरा, फिर हमने ए को भरा। तो हमें एस से ऑप्शन में लास्ट में देखना है, तो यहाँ पर देखिए एस टी लिखा है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एस आर टी आर हमें देखना है, तो यहाँ पर तो एस आर ए आर, मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें चेक करना है। ठीक है, एस आर टी आर एस आर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन से में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में एस आर टी आर एस आर टी एस से, मतलब ऑप्शन नंबर डी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, जो जोड़ा बना ये चेक करने की ऑप्शन में कोशिश करते हैं, लेकिन जोड़े को चेक नहीं करना। आपको क्या करना है, जो आपने लेटर को भरा है उसे देखना है। ठीक है, कौन कौन से लेटर को भरा ये देखना है और फिर विकल्प में चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर सीबीआई से डीसीआई लिखा था, हमें ईडीबी का बताना है। अब ये वो वाली सीबीआई नहीं जो रियल में होती है। ठीक है, उस सीबीआई से हमें मतलब नहीं रखना है, हमें तो यहाँ पर लेटर से मतलब रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सीबीआई लिखा है तो सीबीआई का मतलब वहाँ से हमें कनेक्ट नहीं करना जो सीबीआई रियल में होती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर क्या करना है, इन लेटर से मतलब रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए सी का यहाँ पर डी लिखा है, बी का यहाँ पर सी लिखा है और आई को आई ही वैसे ही लिख लिया। यानी कि एबीसीडी में सी के बाद डी आता है तो डी को लिखा, बी के बाद सी आता है तो सी को लिखा और आई को वैसा ही लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, ई के बाद क्या आता है, तो आपको पता है एफ आता है तो यहाँ पर एफ को लिख के देखते हैं, और डी के बाद क्या आता है, ई आता है तो यहाँ पर ई को लिखते हैं। उसके बाद आपको पता है बी को तो वैसा ही लिखना है क्योंकि वहाँ पर भी आई को वैसा ही लिखा है। ठीक है, और ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए एफ ई बी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सीबीआई का डीसीआई दिया है तो ईडीबी का क्या होगा, आप जीके की ओर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको लेटर में ज़्यादा ये परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान 44 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा ये भी क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण का मान क्या दिया है, तो 44 दिया है। ठीक है, और ये हमें समीकरण दिए और प्रश्न कह रहा है कि किन संख्या और चिन्हों को बदलने पर हमारे 44 होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रश्न कह रहा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको सीधे करना है, चिन्ह को और संख्या को चेंज और 44 लाने की कोशिश करना है। ये विकल्प से होगा। ठीक है, ये क्या होगा, विकल्प से। तो हम क्या करते हैं, किसी भी विकल्पों को लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या पता हमें चारों चेक करना पड़ जाए या फिर एक ही से निकल जाए। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर भागित के चिन्ह को आपस में बदलना है। तो जहाँ भागित का चिन्ह यहाँ पर प्लस का हो जाएगा और जहाँ प्लस का चिन्ह वहाँ पर भागित का हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपस में चेंज किया है। फिर 7 और 8 को भी आपस में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर 7 और 8 को भी ऑप्शन ए से ले रहे हैं, तो इसको आपस में चेंज करते हैं और इसको आपस में चेंज करते हैं। अब इस समीकरण को हमें सोल्व करके देखना है, जिससे क्या समीकरण हमारी 6 गुणा फिर जो चेंज किया था हमारा वहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया। फिर हमारा जो भागित था वो प्लस हो गया है। ठीक है, फिर 9 तो वैसा ही रहा, फिर जो प्लस था वो भागित हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 3 भी वैसा है, फिर जो माइनस है और वहाँ पर जो 8 था वहाँ पर 7 हो चुका है। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे और 44 आया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है 6 तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, गुणा कर चलो आप यहाँ पर गुणा कर लेते हैं सीधे। तो 8 छंग कितने होते हैं, तो 8 छंग 48 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 48, प्लस का वैसे ही लगाएंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे और -7 वैसा ही उतर जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 51 और -7, और इसे सोल्व करेंगे 51 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे 44 बचेंगे। ठीक है, और जो 44 दिया था वही 44 हमारे ऑप्शन नंबर ए से आ रहा है। ठीक है, इन वाले चिन्ह और संख्या को बदलने से हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर 44 आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए ही क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगर आपका ए से नहीं निकला तो आपको फिर अगली दूसरा ऑप्शन लेना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे। यानी आपको पता है जब भी आपको अंग्रेजी शब्दकोश में दिया जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है ए से जेड तक आपको ABCD पता होना चाहिए कि ए के बाद कौन आता है, बी के बाद कौन आता है, डी से पहले कौन आता है, जेड से पहले कौन आता है, टी से बाद कौन आता है, टी से पहले कौन आता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आसान है, अगर आपने किसी के नाम से यानी कि एम के नाम से अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी के नंबर सेव करो, ठीक है, एम के नाम से, एम लेटर से, तो आपको वहाँ पर भी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे आपको पता है एम तो आपको पता है एक साथ होते हैं, आपके मोबाइल पे कॉन्टैक्टों में एम तो सभी में एक साथ ही होंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लेटर पे निर्भर रहेगा। जैसे अब यहाँ पर दिया यू ओ ओ फिर यू फिर ओ फिर यू, यानी आपको पता है ओ पहले आता है कि यू आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा तो ओ पहले आता है, ओ पहले आता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यू वाले को हटा लेंगे और इसको भी हम यू वाले को हटा लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 4 बचा है, तो यहाँ पर ओ को भी काटेंगे, यहाँ पर ओ को काटेंगे, ओ को काटेंगे, यहाँ पर ओ को काटेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डब्ल्यू बचा, यहाँ पर वी बचा, यहाँ पर यू बचा, यहाँ पर यू बचा। इसमें भी आपको पता है यहाँ पर यू पहला आता, तो ये भी हम हटाएंगे, ये भी हटाएंगे। अब हमारे पास 2 और 3 बचा है, तो यहाँ पर यू हटेगा और यहाँ पर यू हटेगा। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर एस बचा और यहाँ पर टी बचा है, तो इनमें से पहले कौन सा आता है आपको पता है, इनमें से यानी कि टी से पहले एस आता है, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे नंबर वाले को सबसे पहले लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये तो हट चुका है। अब हमने जो दूसरे नंबर वाले को ले लिया है तो इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद हमारे पास वापस से 5 और बचे हैं, तो वापस हम वैसे ही देखेंगे, ये हमारा हटेगा, ये हटेगा और ये हटेगा, फिर ये हटेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको यहाँ पर ओ दिया है, यू दिया है, ओ दिया है, यू दिया है, यू ओ दिया है। ठीक है, तो आपको पता है यू वाला बाद आता है, तो ये हटा लेंगे और इसको भी हटा लेंगे। इसमें देखिए ओ कटेगा, यहाँ पर ओ कटेगा, फिर ये कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डब्ल्यू दिया है, यहाँ पर वी दिया है, वहाँ यहाँ पर यू दिया है, तो आपको पता है इन तीनों से पहले आपको पता है यू आता है, मतलब यहाँ पर अब तीसरे नंबर वाले को लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 23 बन रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ए वाला भी हमारा नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा पूरा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको और भी चेक करना है तो इसे भी हटा लो और इनको वापस से देख लो। ठीक है, अगर देखोगे तो आपका ऑप्शन सी ही मिलेगा, तो इसको चेक करके आप जरूर देखिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि मयंक उत्तर में 10 किलोमीटर वाहन चलाया, फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, फिर वहाँ दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर से वहाँ दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब ये प्रश्न हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न। कैसे, जैसे दिशा तो आपको पता है प्लस का चिन्ह बनाना और सबसे ऊपर उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर जैसा प्रश्न कहा है वैसा ही चलना है। अब मयंक उत्तर में 10 किलोमीटर चलाया, क्या वाहन चलाया। ठीक है, यानी यहाँ से मयंक चलना शुरू कहा, उत्तर ऊपर है तो यहाँ पर देखिए ऊपर ये कितना चला है, तो 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, उसके बाद आगे फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, यानी आप जहाँ पर बैठे हो तो आपका दायां किधर है, तो आपको होगा राइट में, इधर से दायां मुड़ा और कितना चला 8 किलोमीटर, यानी ये 8 चला तो हमने 8 को लिखा। उसके बाद फिर पढ़ेंगे तो फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा तो दायां मुड़ेगा तो ये नीचे की ओर आएगा, यानी नीचे इसका 6 इधर हो जाएगा। यहाँ पर ये कितने चला 6 चला। उसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। अब ये नीचे आ रहा तो इसका दायां किधर हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पर कितना चला, तो यहाँ पर 5 चला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दायां किधर इधर आया और यहाँ पर कितना चला 5 चला है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर ये कहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अब इसकी ये वाली दूरी पूछिए। अब ये वाली दूरी ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो दूरी को हटाना है। जैसे अब देखिए जैसे ये 6 इधर आया है, ठीक है, वापस, तो यहाँ पर भी 6 वापस आ जाएगा, मतलब इधर कितना बचा है, तो यहाँ पर 4 बचा है। ठीक है,
अब इधर देखिए 8, इधर 8 था और इधर 5 वापस आ गया, ठीक है। इधर 8 था और यहाँ पर 5 वापस आ गया, मतलब ये वाली इसकी क्या बची है, तो यहाँ पर इसने यहाँ पर 3 बची है, ठीक है। यहाँ पर इसकी दूरी यहाँ पर कितनी बची है, 3 बची है। अब हमें दूरी कौन सी, ये वाली ज्ञात करना है। तो आपको पता है जब भी आपको यहाँ पर ये वाली दूरी करना है, ठीक है, जब भी आपको यहाँ पर ये वाली दूरी करना है कर्ण वाली, तो फिर आपको क्या करना है, आधार और दोनों का वर्ग करना है, आधार और लंबाई का उसका वर्ग करके ने दोनों को प्लस करना है, और जो संख्या आती है वो किसका वर्ग ये देखना है। जैसे 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और ये 25 किसका वर्ग है हमें ये देखना है। तो आपको पता है 25 5 का वर्ग है, ठीक है। तो इसकी यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी कि 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न ये करे कि दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी दोस्तों अभी मैं आपको जो बताया था वो लेटर का था, यहाँ पर शब्दों का दिया है। जब आपको शब्दों को सार्थक क्रम में लिखना है, अब सार्थक क्रम का मतलब ये होता है कि आप तो छोटा से बड़ा यानी कि बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम, ठीक है, या फिर घटते क्रम, ये सार्थक क्रम या तो आपको विकल्प में यानी मिलेगा घटते क्रम मिलेगा या फिर बढ़ते क्रम मिलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले 4 शब्द दिए आपको, दिया यहाँ पर ब्रह्मांड दिया है, पृथ्वी दिया, आकाशगंगा दिया और मानव दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अगर देखते हैं तो घटते क्रम तो सबसे पहले मानव आएगा, तो चौथा पहला आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में चौथा नहीं है, तो हम बढ़ते क्रम में लेंगे, ठीक है। यानी घटते क्रम में, सॉरी, यहाँ पर बड़े से छोटी की ओर जाएंगे। जैसे छोटी की ओर बड़े ओर जाएंगे तो नहीं मिला है, तो बड़े से छोटी की ओर। जैसे सबसे पहले ब्राह्मण आएगा, ठीक है, यानी कि 1 नंबर वाला पहले आएगा। उसके बाद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में कौन रहता है, तो आकाशगंगा। अब उसके बाद आकाशगंगा यानी कि तीसरे नंबर का, और आकाशगंगा में पृथ्वी तो यहाँ पर दूसरे नंबर का। उसके बाद पृथ्वी में मानव रहते हैं तो चौथे नंबर का। अब ये वाला हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न ये कह रहा है कि देखिए, प्रश्न ये कह रहा है यहाँ कथन दिया है और इसका यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी कथन और निष्कर्ष का प्रश्न दिया जाता है और ऐसे प्रश्नों को अगर आपको सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कथन दिया है उसको सत्य मानना है, ठीक है। कथन जो भी कह रहा है, अगर कथन कहा कि सारे कुत्तियाँ बिल्ली है तो आपको मानना है कि सारे कुत्तियाँ बिल्ली है। अगर सारे की सारे गाय यहाँ पर गधे हैं तो आपको मानना है कि हाँ सारे गाय गधे हैं, ठीक है। इसकी आपको सुनना है। फिर इसके बारे में एक निष्कर्ष क्या करा, फिर आपको वो देखना है, ठीक है। अगर निष्कर्ष गलत कह रहा है तो गलत, सही कह रहा है तो सही। अगर कथन किसी चीज़ के बारे में कहा नहीं और यहाँ पर निष्कर्ष झूठ बोल रहा तो ये भी हमें गलत ही करना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ मिठाइयाँ, यहाँ पर कुछ मिठाई, यानी यहाँ पर कुछ मिठाई चॉकलेट है। पहला कथन कह रहा है कि कुछ मिठाई चॉकलेट, यानी ये जो मिठाई है, ठीक है, ये डायग्राम किसका बना है, तो ये मिठाई का बना है, ठीक है। अब कुछ मिठाई क्या है, चॉकलेट है, तो यहाँ पर हम कुछ वाला बनाएंगे, चॉकलेट का सी प्रतीक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे को, तो यानी कि सभी चॉकलेट कुकीज है, जितनी भी चॉकलेट क्या है कुकीज है, तो यहाँ पर हम कुकीज को इसको अंदर बना लेंगे, ठीक है, कुकीज के अंदर, ये हमारा कुकीज हो गया। उसके बाद आगे और कह रहा है कि कुछ कुकीज स्वास्थ्य वर्धन है, ठीक है, वर्धक है, स्वास्थ्य वर्धक है, क्या है, कुछ कुकी स्वास्थ्य वर्धक है, ठीक है। ये जो कुछ कुकी है, केवल कुकी का खत्म कुछ वाला इधर से बनाएंगे, ये क्या है, स्वास्थ्य वर्धक है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा, हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ मिठाइयाँ कुकीज है। अब यहाँ पर देखिए ये मिठाइयाँ और ये कुकीज है, ये क्या है, कुकीज है, मतलब यहाँ पर हमें कुछ मिठाइयाँ कुकीज दिख रही है, मतलब ये सही कह रहा है। अब दूसरे को देखेंगे तो कुछ कुकीज चॉकलेट है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कुकीज चॉकलेट है, जब सारी चॉकलेट कुकीज है तो कुछ तो होगी, इसीलिए ये भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है। अब तीसरा यहाँ पर देखिए कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ है, तो यहाँ पर ये भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है, क्योंकि कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ भी है, ठीक है। तो तीनों की तीनों निष्कर्ष हमें क्या कह रहा है, सही कह रहा है। इस बार इसने झूठ नहीं बोला है, यहाँ पर तीनों बार इसने सही कहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तीनों सही कहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तीनों अनुसरण करते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो निम्न आकृति का मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा।
यहाँ पर जो हमें शब्द दिया है, ठीक है, इसका इस साइड कैसा छाया बनेगी यही बताना है एम एन रेखा का, ठीक है, अंकों और हमें यहाँ पर दिया है लेटर। तो देखिए आपको पता है जब भी हमें दर्पण का ज्ञात करना तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमें क्या करना है, गलतियों को निकालना है और ऑप्शन को हटाना है, जिससे आपको पता है यहाँ पर 4 तो इस टाइप से उल्टा बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा तो आपको पता है इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से हमारे पास सभी में है। अब यहाँ पर एच हमारा कैसा हो जाएगा, तो एच हमारा ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा एच ऊपर की ओर जा रहा है तो ये हमारा हटेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर और देखते तो डी का तो बी बनेगा, ठीक है, और बी हमें सभी में दिया है। उसके बाद टी हमारा कैसा बनेगा, तो टी आपको पता है यहाँ पर ऐसा आएगा और यहाँ पर ये वाला बनेगा, लेकिन ये नीचे की ओर झुका तो ये वाला भी हमारा हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको और भी गलती निकालना, जैसे यहाँ पर u दिया और u पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, u यहाँ पर ऐसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए u का यहाँ पर u की जगह यहाँ पर n बन रहा है, ठीक है, तो ये भी हम हटा देंगे। यहाँ पर क्या बन रहा है, u की जगह n बन रहा है तो ये भी हटाएंगे। अब केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन बचा है डी वाला, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा वाला, तो ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दिए गए श्रृंखला में गलत है, यानी इस श्रृंखला में क्या करना है, इन कौन सा समूह है जो गलत है ये बताना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब भी श्रृंखला को पता करते तो एक एक अक्षर को देखते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं गलत बताने की, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपको गलत समूह यानी कि समूह में गलत बताया जाता है, ठीक है। जिससे यहाँ पर देखिए देखेंगे ध्यान से, अगर तो के से ए लिखा है मतलब यहाँ पर तो माइनस कितना किया है, तो 10 किया है, ठीक है, और ए से यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है, नहीं कि यहाँ पर तो प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर कहोगे आप प्लस 22 हो रहा है। फिर डब्ल्यू से ए से लिखा है, फिर माइनस यहाँ पर 4 हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा सही नहीं जा रहा है, ठीक है, पैटर्न। तो अब क्या करेंगे, हम जोड़े में देखेंगे, जिससे आपको पता है के और पी आपस में विपरीत है, ए और जेड भी आपस में विपरीत है, डब्ल्यू और डी भी आपस में विपरीत है, एस और एच भी आपस में विपरीत है, लेकिन ये हमारे एफ और वी आपस में विपरीत नहीं है, क्योंकि एफ का विपरीत क्या है, तो आपको पता है एफ का विपरीत यू होता है, ये आपस में विपरीत नहीं है, मतलब यही वाला समूह हमारा क्या है, अलग है, ठीक है। यही हमारा क्या है, गलत है, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, और हमें यहाँ पर गलत पूछा था तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ही हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि कागज के टुकड़े को मोड़ने के बाद अनफोल्ड होने पर यह कैसा दिखेगा, यानी दोस्तों यहाँ पर इस कागज के इसको हमें क्या करना है, फोल्ड करने के बाद मतलब अनफोल्ड करने के बाद कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये नहीं देखिए, जिससे यहाँ पर आपको पता है इस वाले में भी सेम बनेगा, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम बनेगा, ठीक है। सेम कैसे बनेगा, जिससे ये त्रिभुज की लाइन यहाँ से भी ये होगी, यहाँ से भी ये होगी, इधर से ये काला, इधर से ये होगा, इधर से ये होगा, ठीक है। सेम इधर से भी ये त्रिभुज की यहाँ से ये होगी, यहाँ से ये होगी, इधर से भी ये होगी, यहाँ से काला वाला यहाँ बनेगा, काला वाला यहाँ बनेगा, इधर से त्रिभुज का यहाँ बनेगा, काला वाला यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ से बनना था तो ये नहीं है, और इधर भी यहाँ त्रिभुज बनना था तो ये भी नहीं है, और यहाँ पर भी काले वाले इधर से बनना था तो ये भी नहीं है। तो केवल हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी वाला, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अब पेपर कटिंग फोल्डिंग के प्रश्न इतने कठिन नहीं होते हैं, बस आपको वहाँ पर फोल्ड कैसे करना है वो ध्यान से देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करे कि जब दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो निम्न आकृति का प्रतिबिंब कैसा होगा। नहीं देखिए हमने अभी लेटर और अंकों को देखा था, यहाँ पर हमें आकृति दी है, ठीक है, इसका भी वही बताना है। देखिए जब भी आपको ऐसा कचरा वाला आकृति मिले तो आपको क्या करना है, फिर एक एक को देखना है, ठीक है, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है। जिससे यहाँ पर जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला कैसा बनेगा, तो आपको पता है ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा ही दिया है तो ये हम हटा देंगे, ऑप्शन हटाएंगे तो प्रश्न हमारा जल्दी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये निशान हमारा इधर आकर ना ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा सीधा ही दिख रहा है तो ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद अगर हम इस चिन्हों को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो जो व्हाइट वाला और ब्लैक वाला इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्लैक ऊपर रहेगा, वाइट नीचे रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए वाइट वाला ऊपर हो चुका है तो ये भी हमारा हट जाएगा, केवल हमारा बचा ऑप्शन ए, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, गलती पता करके ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करें कि बिंदु युक्त रेखा पर पारदर्शी पत्रक को मोड़ कर रखने पर
आकृति कैसी प्रतीत होगी। यानी दोस्तों ये प्रश्न भले ही सरल है, ठीक है, यहाँ प्रश्न हमारा सरल है, बस हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर मोड़ कर रखना है और आकृति कैसे प्रतीत होगी ये बताना है, पारदर्शी। इसको यहाँ से मोड़ना है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, फोल्ड करना है। जिससे अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो काला वाला चिन्ह इसमें बन जाएगा, प्लस का इसमें बीच में बन जाएगा, वो चिन्ह हमारा यहाँ पर भी बीच में बन जाएगा, ठीक है। फोल्ड करने पर ये ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है, बीच में तो ये गोल ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर वापस से त्रिभुज ऐसा, इसके अंदर काला बनेगा, इसमें प्लस बनेगा और इसमें वापस ये काला वाला बनेगा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है, फोल्ड करने पर ऐसा दिखेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, ठीक है, सॉरी ए में नहीं, यहाँ पर हमें डी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये काला वाला है, ठीक है, इसीलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न करें कि निम्न में से विषम की पहचान कीजिए। यानी हमारे पास ए बी सी डी दिया है, ठीक है, इसमें से विषम आकृति कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस 20 नंबर का प्रश्न का मुझे सही जवाब कमेंट करके बताए, ठीक है। और ये हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट था, तो हमारा ये 40वां प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। अब इससे हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। तो हमने 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके हमने 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके। अगर आप इनके बीच वाले प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप इससे पहले वाले को नहीं देखे तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक करोगे तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे अभी 1 तारीख से रेलवे और एसएससी या फिर हम रेलवे, खासकर हम रेलवे को क्या करेंगे, कवर करेंगे। रेलवे में 35 प्रश्न, कितने प्रश्न रेलवे में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 35 प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो जो मैं 1 तारीख से जो नया प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा उसमें आपको ऐसे प्रश्न मिले जो आप रेलवे में 35 में से कितने 32 नंबर ला सकते हो, ठीक है, कितने 32 नंबर। मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, ऐसी कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा, जो परीक्षा में पूछी जाती है उसी टाइप से आपको मैं यहाँ पर मेरे प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, 1 तारीख से नए प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप इनमें बीच वाले को नहीं देखा तो इन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अपनी ओर से एक पेड़ जरूर लगाइए, यानी कि पेड़ लगाएगा मतलब यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आपको इस लोगो पर क्लिक करके, ठीक है। अगर आपको इसकी प्ले लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्ले लिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिए।